हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज है तारीख 12 अगस्त 2026। तो आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को करने जा रहे हैं 12 अगस्त 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को, जिसमें 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आपका करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के तैयार हो जाएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज हमने क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, 16 ले लिए हैं। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। तो जिन्होंने अगर 9 तारीख को मेरा करंट अफेयर देखा होगा, उसमें अगस्त के सारे करा दिए थे, तो 12 अगस्त को। तो क्यों मनाया जाता है? हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, अवैध शिकार जैसे खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2012 से हुई है। कब से हुई है? 2012 से हुई है। भारत और स्टैटिक जीके में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो आपका 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। तो आपका इंटरनेशनल युवा डे यानी युवा दिवस या यूथ डे, ये भी आपको 12 अगस्त का मनाया जाता है। आपका युवाओं की आवाज़ और कार्यों और समाज में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए 12 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके में, तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। लेकिन ये किस लिए है? ये अंतर्राष्ट्रीय है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय और भारत वाला दोनों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अंतर है। राष्ट्रीय मतलब भारत के लिए कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंग्लैंड की सबसे युवा शतरंज चैंपियन, यंगेस्ट चेस चैंपियन कौन बनी है? दिव्या देशमुख, बोधना शिवनंदन, आर प्रज्ञानंद, वंतिका अग्रवाल। तो आपका बनी है बोधना शिवनंदन। कौन बनी है? बोधना शिवनंदन। मात्र 11 वर्षीय भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन इंग्लैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की शतरंज चैंपियन बनकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश कौन बनी है? जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट। रितु बाहरी, सुजाता मनोहर, आभा नायर पटेल, इंदु मल्होत्रा। तो आभा नायर पटेल बनी है। जस्टिस आभा नायर पटेल ने जाम्बिया के सर्वोच्च न्यायालय में, कंट्री की बात कर रहे हैं, पहली भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश यानी जज बनकर इतिहास रचा है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में आयोजित अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 1, 2, 3, 5। तो भारत ने 3 पदक जीते हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 पदक अपने नाम किए हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रांज। गोल्ड मेडल एक भी नहीं मिला है। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस पे पेपर देंगे, यूपीटी, जीटी, पीटीटी देंगे, पीआरटी देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ भी देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। करंट तो मिलेगा ही, साथ ही स्ट्रेटेजी के भी मिल जाएगा। हाल ही में खबरों में रहे डाल्फिन चक्रवात, या चक्रवात को साइक्लोन बोलते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तुम देख लीजिएगा। हाल ही में खबरों में रहे डाल्फिन चक्रवात को यह नाम किसने दिया है? भारत, जापान, चीन, हांगकांग। तो ये आपका हांगकांग ने दिया है। इस विनाशकारी समुद्री तूफान को डाल्फिन नाम हांगकांग ने दिया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का सवाल है। ये पेपर में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। डाल्फिन साइक्लोन, ठीक है। तो किसने दिया है? हांगकांग ने दिया है। अगर आप पीसीएस देंगे तो कन्फर्म है, या कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ भी पूछा जाएगा। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली कदर एफ बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। तो ये आपका ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाते हुए मध्यम दूरी की मिसाइल विकसित की है, जिसका नाम है कादर एफ। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 2026 का मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? फ्रांसिस्को बगानिया, राहुल फर्नांडीज, मार्क मार्केस, जॉर्ज मार्टिन। तो राहुल फर्नांडीज जी ने जीता है। मोटर स्पोर्ट्स के दिग्गज रेसर राहुल फर्नांडीज ने यह रेस जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट रहता है 10 मिनट में आपको करंट अफेयर पूरा करा दूँ, साथ ही स्टैटिक जीके। और आज एक मैंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो आपके 28 राज्य में हर राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट में रिवीजन करा देंगे। तो आज हमने तेलंगाना को लिया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को फांसी की सज़ा सुनाई गई है? किस देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जिनका नाम बशर अल असद है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है? यमन, इराक, सीरिया, लेबनान। तो ये सीरिया।
तो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, सोचिए राष्ट्रपति को इस फांसी की सजा हो जा रही है। बशर अल असद को गृह युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड सजा सुनाया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? पुलिस शहीदों के परिवार के कल्याण हेतु टीजी वीर, क्या टीजी वीर पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये तेलंगाना ने किया है लॉन्च। कौन किसने किया है? तेलंगाना। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों की मदद के लिए तेलंगाना सरकार ने यह पोर्टल शुरू किया है, जिसका नाम है टीजी वीर। क्या नाम है? टीजी वीर। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही लेते ही हैं, जिससे आपका टाइम भी बर्बाद ना हो, घंटों बर्बाद ना होगी। 1 घंटे 1.5 घंटे आप करंट अफेयर ही देखते रहिए। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं 1.5 घंटे का करंट अफेयर, व्यूज़ भी मिलता है उनको अच्छा खासा, लेकिन कंटेंट आपको हम 10 मिनट में ही उतना दे देंगे जितना लोग 1 घंटे में पढ़ेंगे। पुस्तक फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़, आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर के लेखक कौन है? पुस्तक यानी बुक फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़, आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर, इसके लेखक कौन है? उमर खालिद, प्रशांत अग्रवाल, अनिल सासी, विकास कुमार झा। तो ये उमर खालिद है, या पुस्तक उमर खालिद द्वारा लिखी गई है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने जीते हैं? 4। अभी अमेरिका वाले में 23 में कितना बताया? चैंपियन में 3 बताया था। रोमानिया बुखारेस्ट में आयोजित इस ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण, 3 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पेन पेपर लेके बैठा करिए, अगर नहीं बैठ सकते हैं तो पीडीएफ देख लिया करिए, मैं पीडीएफ सामने दे दूंगा इसे। नासा ने आर्टेमिस समझौते के तहत अपने मून बेस प्रोग्राम में किसे आमंत्रित किया है? डीआरडीओ, इसरो, ईसा, जाक्सा। तो इसरो को किया है। इसरो का फुल फॉर्म जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में बोलते हैं इसरो इंग्लिश में, और हिंदी में अगर बात किया जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अपने चंद्रमा मिशन का हिस्सा बनने का न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु। तो आईआईटी दिल्ली। कौन? आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक मिली है, जबकि भारत में ये टॉप पे है, भारत में पहले स्थान पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अरिहा पंगम्बम, दीपा कर्माकर, प्रणत नायक, अनाहत सिंह। तो अरिहा पंगम्बम ने जीता है। फिलीपींस में आयोजित इस चैंपियनशिप में अरिहा पंगम्बम ने भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित डिराक मेडल 2026 किस भारतीय वैज्ञानिक ने जीता है? सीवी रमन, डॉक्टर दीपक धर, अशोक सेन, जयंती नार्लिकर। तो डॉक्टर दीपक धर ने जीता है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स से संबंधित है, डॉक्टर दीपक धर ने यह मेडल प्राप्त किया है। तो इसी के साथ आज की एमसीक्यू समाप्त हुए। आप चलिए सुपर फास्ट रिवीजन देख लेते हैं, वन लाइनर जितने भी पेपर ऊपर में मैं आज के हैं। तो आज पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है बट फिर भी ले लिए हैं। आईआईटी गुवाहाटी विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए एआई आधारित ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस विकसित किया है। किसने किया है? आपके पेपर में दे देगा कि निम्नलिखित में से एआई आधारित ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी। तो आपको आईआईटी गुवाहाटी टिक करना है। आनंद प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीकी देश इस्तामिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए। 9 तारीख को मैंने कराया था इसे। जेम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपनी स्थापना के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। रघुराम राजन, इसको तो मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ। पूर्व आरबीआई गवर्नर को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया। इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा। भारत का पहला एआई स्कूल पंजाब में कक्षा 1 से 12 तक की एआई को मुख्य विषय में दर्जा देने वाला पंजाब राज्य बना है, यानी कंपलसरी कर दिया है। अब चलिए, आज मैंने कहा था कि स्टेटिक्स जीके में एक स्टेट को कवर करूँगा, तो आज हम कवर करते हैं तेलंगाना को। किसको कवर करते हैं? तेलंगाना को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल पहला भारतीय शहर भी हैदराबाद है आपका। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल भारत का पहला शहर कौन है? हैदराबाद है। और तेलंगाना में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं? तो कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद है, महावीर हरिना वनस्थली है, मृगावनी है। जीआई टैग चपाता मिर्च, चपाता जो चिली है वहाँ का, उसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और प्रमुख पहल कौन कौन से शुरू किए गए हैं हाल फिलहाल में? करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ।
महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइट और एआई संचालित आपातकालीन 112, जो पुलिस की व्यवस्था है एआई संचालित कर दिए 112 नंबर। स्पोर्ट्स से संबंधित क्या है वहाँ पे, 8वें खेलो यूथ इंडिया गेम्स की मेज़बानी तेलंगाना करेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप पीसीएस देंगे, एचईओ, आरओ बीओ, यूपीटीजी, टीपीजी, टीपीआरटी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप पेपर देने जाएंगे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त हुआ। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हर दिन एक की गई निरंतर मेहनत एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। अपना 100% दे और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर सेशन समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि देखिए इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो भी 10 मिनट में। अभी कितना हुआ, 10 मिनट 42 सेकंड। और घंटों घंटों आप लोग करंट अफेयर में बर्बाद करते हैं, उससे अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि सपोर्ट करिए इस इनिशिएटिव को, ताकि इसको हम कंटिन्यू कर सकें करंट अफेयर वाली क्लास को। अब इस करंट अफेयर की क्लास से आपका पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस देंगे, आरओ और साथ ही साथ बीईओ, एचईओ और टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ भी जीएस करंट अफेयर पूछा जाएगा, पीआरटी, हर जगह ये वीडियो आपका काम आएगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट, बैंक, रेलवे, एसएससी, कहीं भी देंगे, डी ट्रिपल एस भी, हर जगह ये आपका काम आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट अवश्य करिए कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे वीडियो इन्हेंस होता है, यूट्यूब प्रमोट करता है। और अपने साथियों को शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका पीडीएफ आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।